हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए आज मैं टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ओके, मैंने भी LU लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैंने खुद से उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक 50 क्वेश्चंस में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जितने भी स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी UG एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रित प्रशासन स्थापित करने वाला पहला मुग़ल सम्राट कौन था। ओके, सो हमारा पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर और तीसरा ऑप्शन है जहांगीर या फिर औरंगजेब। इनमें से हमें बताना है कि भारत में केंद्रीकृत प्रशासन किसने स्थापित किया था। ओके, सो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ओके, अकबर हमारा सही जवाब है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कौन सा मुग़ल बादशाह काल और कविता के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है और उसका दरबार संगीतकारों और कलाकारों से भरा हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और हमारा है औरंगजेब। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, जहांगीर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जहांगीर। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही किस इतिहासकार ने लिखा था। ओके, तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही किस इतिहासकार ने लिखा था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फ़ज़ल, दूसरा है बदौनी, उसके बाद है ज़ियाउद्दीन बरनी या फिर मिराज़ नाथन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ज़ियाउद्दीन बरनी ने ये लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। किस मुग़ल सम्राट को कला के उदार संरक्षण और लाहौर में शालीमार गार्डन के निर्माण के लिए जाना जाता है। शालीमार गार्डन का निर्माण किसने कराया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मुंतखब अल लवाब बाबर से शाहजहां तक मुग़ल साम्राज्य का इतिहास किस इतिहासकार ने लिखा था। ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फ़ज़ल, दूसरा है बदौनी, तीसरा है हमारा खाफ़ी खान या फिर हमारा मोहम्मद वारिस। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा खाफ़ी खान। ओके, खाफ़ी खान ने लिखा था। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास तारीख़-ए-आलमगीर किस इतिहासकार ने लिखा था। तारीख़-ए-आलमगीर किस इतिहासकार ने लिखा था। तो पहला ऑप्शन हमारा बदौनी, दूसरा है मोहम्मद साकी मुस्तैद खान, तीसरा है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मिराज नाथन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद साकी मुस्तैद खान। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल बादशाह को हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं और प्रार्थनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयासों के लिए जाना जाता है। ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारा बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर या फिर हमारा औरंगजेब। तो अकबर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, अकबर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की तरफ। औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास मसीर-ए-आलमगीर किस इतिहासकार ने लिखा था। ओके, यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फ़ज़ल, दूसरा है बदौनी, तीसरा है खाफ़ी खान या फिर साकी मुस्तैद खान। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, साकी मुस्तैद खान इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किस गुलाम सम्राट के उपस्थित कर दिया था। कह रहे हैं कि 1764 में जब बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ना, किस मुग़ल सम्राट को अपदस्थित कर दिया था। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफ़र या फिर अकबर सेकंड या मोहम्मद शाह या फिर शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड को उन्होंने अपदस्थित कर दिया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर
डी इज़ करेक्ट, शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 11 की तरफ चलते हैं। कौन सा मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था और उर्दू शायरी के संरक्षण के लिए जाना जाता था? ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारा जहांगीर, दूसरा शाहजहां, या फिर औरंगजेब, या फिर बहादुर शाह जफ़र। तो शाहजहां जो था वो क्या था? अकबर का पोता था और उर्दू शायरी के संरक्षण के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट अगर चलें, किस इतिहासकार ने जहांगीर के शासनकाल का संस्मरण तुजुक ए जहांगीरी लिखा था? पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फजल, या फिर बदौनी ने, या मोहम्मद वारिस ने, या स्वयं जहांगीर ने लिखा था। तो स्वयं जहांगीर ने ही ये चीज़ लिखी थी। ओके, प्रश्न नंबर 15 की तरफ, कौन सा मुग़ल बादशाह चित्रकला और सुलेख सहित कलाओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है? ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारा बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और औरंगजेब। तो जहांगीर हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ओके, जहांगीर हमारा क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जहांगीर। ओके, 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की विजय की इतिहास फतुहत ए आलमगीर किस इतिहासकार ने लिखा है? पहला है हमारा अबुल फजल, बदौनी, खाफ़ी खान, या फिर साकी मुस्तैद खान। तो खाफ़ी खान इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाहौर किले में शीश महल, दर्पण का महल के निर्माण के लिए किस मुग़ल सम्राट को जाना जाता है? ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, या फिर, तो इनमें से सही जवाब हमारा हो जाएगा जहांगीर। ओके, इस वीडियो में टोटल हम लोग कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 डिस्कस करेंगे। और किसी सब्जेक्ट्स के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर मैं आपके एग्ज़ाम के पहले ही आप में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीर द्वारा लिखे गए पात्रों का संग्रह किस इतिहासकार ने लिखा था? तो हमारा पहला जवाब ऑप्शन है अबुल फजल ने, बदौनी ने, या मिर्ज़ा नाथन, या फिर स्वयं जहांगीर ने। तो ये चीज़ स्वयं जहांगीर ने ही लिखी थी। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 19 हमारा है, किस मुग़ल बादशाह को फ़ारसी साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है और उसका दरबार कवियों और विद्वानों से भरा हुआ था? ओके, किस मुग़ल बादशाह को फ़ारसी साहित्य के संरक्षण के लिए जाना और उसका दरबार कवियों और विद्वानों से भरा हुआ था? पहला है हमारा अकबर, दूसरा है बाबर, फिर हमारा जहांगीर, या फिर औरंगजेब। तो अकबर हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल का इतिहास बहरिस्तान ए गबी लिखा था? ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फजल, या फिर बदौनी, या फिर मोहम्मद वारिस, या फिर मिर्ज़ा नाथम। तो मिर्ज़ा नाथम क्या थे? इसके सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अकबर के शासनकाल में प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण आईन अकबरी किस इतिहासकार ने लिखी थी? तो आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल, बदौनी, मिर्ज़ा नाथन, या जहांगीर। तो अबुल फजल ने ये चीज़ लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा मुग़ल बादशाह अपनी धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अकबर, दूसरा है जहांगीर, फिर बाबर, या फिर औरंगजेब। तो अकबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 के तरफ। किस मुग़ल सम्राट को संगीत और नृत्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है और उसने चित्रकला के मुग़ल स्कूलों की स्थापना की थी? ओके, सो पहला जवाब है हमारा जहांगीर, दूसरा शाहजहां, या फिर औरंगजेब, या फिर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो पहला सही जवाब हो जाएगा जहांगीर जो था वो हमें क्या है? संगीत और नृत्य के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है और उसने चित्रकला के मुग़ल स्कूलों की स्थापना भी करवाई थी। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। किस इतिहासकार ने मिरायत ए अहमदी अकबर के शासनकाल और जहांगीर के प्रारंभिक वर्षों का इतिहास लिखा था? सो मेरा पहला ऑप्शन है अब्दुल फजल, दूसरा है बदौनी, तीसरा है मोहम्मद वारिस, या फिर मोहम्मद सलीह कानबो। सो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला हमारा अबुल फजल, दूसरा बदौनी, मोहम्मद वारिस। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मोहम्मद सलीह कानबो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कौन सा मुग़ल बादशाह अपनी सैन्य विजय और इस्लामी कानून के सख्त कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है? कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। तो पहला हमारा बाबर है, दूसरा अकबर, या फिर जहांगीर, या फिर औरंगजेब। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ओके, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के शासनकाल का इतिहास तज़किरत
अल विख्यात किस इतिहासकार ने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फजल या फिर बदौनी या फिर गालिब लखनवी या फिर ज़फ़र स्वा। तो ज़फ़र खुद, जो ज़फ़र यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ज़फ़र खुद जो थे उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। ओके, स्वा होगा शायद। कौन सा मुग़ल बादशाह अपने स्थापत्य नवाचारों जैसे कि दोहरे गुंबद और निर्माण में संगमरमर के उपाय के लिए उपयोगों के लिए जाना जाता है? तो संगमरमर का उपयोग किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, शाहजहाँ। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। किस इतिहासकार ने मुग़ल युग के दौरान दक्कन क्षेत्र का इतिहास तारीख़ फ़रिश्ता लिखा था? तो पहला ऑप्शन हमारा अबुल फजल, दूसरा बदौनी या फिर फ़रिश्ता या फिर इनायत खान। तो फ़रिश्ता जो थे उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। आगे चलते हैं प्रश्न 30 की तरफ। किस मुग़ल बादशाह को सूफ़ी संतों के संरक्षण और लाहौर में बादशाही मस्जिद की स्थापना के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है हमारा शाहजहाँ, तीसरा औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफ़र। तो औरंगजेब हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट 31 की बात करें। प्रश्न नंबर 31, जहांगीर के शासनकाल का प्रमुख इतिहासकार कौन था? तो पहला हमारा अबुल फजल या फिर बदौनी या फिर अबुल हामिद लाहौरी या फिर मिर्ज़ा नाथन। तो अबुल हामिद लाहौरी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 32 की तरफ। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा किस इतिहासकार ने लिखी है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा हमारे अबुल फजल ने, बदौनी ने, गुलबदन बेगम या फिर इनायत खान। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हुमायूं की जीवन हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। ओके, अच्छा मैं यहाँ से आपको एक प्रश्न देता हूँ कि हुमायूं जो ये गुलबदन बेगम है वो बाबर की कौन थी? ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुलबदन बेगम का क्या रिश्ता बाबर के साथ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, गुलबदन बेगम का क्या रिश्ता बाबर के साथ था? नेक्स्ट आगे चलते 33, प्रश्न नंबर 33। किस मुग़ल सम्राट को कविता और सुलेख साहित्य कला के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो जहांगीर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। इकबाल नामा ए जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल के इतिहास किस इतिहासकार ने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, बदौनी ने, इनायत खान, मोहम्मद वारिस या फिर मोहम्मद वारिस। तो मोहम्मद वारिस ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये जो इतिहासकार है ना, इतिहासकार पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किस मुग़ल बादशाह को बगीचों से प्रेम और कश्मीर में शालीमार बाग के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जहांगीर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास शाहजहाँ नामा किस इतिहासकार ने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अमीन काजविनी। ओके, प्रश्न नंबर 36 के नेक्स्ट हमारा 37। किस मुग़ल बादशाह को साहित्य के संरक्षण व दबिस्तान ए मजाहिब के संकलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफ़र। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अकबर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 है। औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास तारीख़ मोहम्मदी किस इतिहासकार ने लिखा था? सो पहला ऑप्शन है हमारा अबुल फजल, दूसरा बदौनी या फिर इनायत खान या फिर साकी मुस्तैद खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साकी मुस्तैद खान। ओके, आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद समेत किन मुग़ल सम्राट को वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो पहला जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, शाहजहाँ या फिर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो शाहजहाँ को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा 40। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर किस इतिहासकार ने लिखी थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा अबुल हामिद लाहौरी। तो अहमद हामिद लाहौरी ने ही लिखी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा मुग़ल बादशाह अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सलाह ए कुल की नीतियों के लिए जाना जाता है? तो जितनी भी नीतियाँ हैं ना, ये अकबर जो है उसी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा किस इतिहासकार ने लिखा था? तो अकबरनामा किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी। अकबरनामा, ओके, हुमायूं नामा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो अबुल फजल ने लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कौन सा मुग़ल बादशाह दक्कन की विजय समेत अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में मुस्लिम शासकों का इतिहास तारीख़ फरिश्ता किस इतिहासकार ने लिखा था? तो फरिश्ता को भाई फरिश्ता ही ने ही लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो गया, फरिश्ता। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल का इतिहास मुक्तब अल लवाब किस इतिहासकार ने लिखा था? तो अबुल फजल ने, या फिर बदौनी ने, इनायत खान ने, मिर्ज़ा नाथन ने। तो बदौनी ने चीज़ लिखी थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न 48 की तरफ। किस मुग़ल बादशाह को दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे, शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास आलमगीरनामा किस इतिहासकार ने लिखा है? अबुल फजल ने, बदौनी ने, इनायत खान ने, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने। तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने। आगे चलते हैं। ये इस हिस्ट्री का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। ओके, किस मुग़ल बादशाह को कविता और नाटक साहित्य कलाओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है? पहला हमारा है अकबर, दूसरा जहांगीर, बाबर या फिर औरंगजेब। तो अकबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लियर है? आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।